भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो संसार में उत्पन्न होता है वह एक दिन समाप्त हो जाएगा। इस संसार की वस्तुएं अस्थायी हैं, इसलिए उनसे मोह नहीं करना चाहिए। यह उपदेश हमें यह समझाता है कि इस संसार में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वह अस्थायी है। धन, प्रतिष्ठा, भौतिक सुख, ये सब समय के साथ बदलते रहते हैं। हमें इन चीजों के प्रति मोह और आसक्ति छोड़नी चाहिए और आत्मा की स्थिरता पर ध्यान देना चाहिए। जीवन में योग का असली मतलब है मानसिक और आत्मिक संतुलन। भगवान श्री कृष्ण ने योग को जीवन की हर स्थिति में आत्मा की शांति और स्थिरता बनाए रखने का तरीका बताया है। संकोच और डर, आत्मविश्वास का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम क्या कर रहे हो? संकोच क्यों कर रहे हो? डर को छोड़ो, क्योंकि तुम्हारे अंदर शक्ति है और तुम्हें यह कर्तव्य निभाना ही होगा। यह उपदेश हमें आत्मविश्वास और साहस से भरता है। जब हम जीवन में किसी चुनौती का सामना करते हैं तो डर और संकोच हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें डर को अपने अंदर से निकाल देना चाहिए और बिना किसी भय के अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। शरणागति, भगवान के चरणों में समर्पण। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है मैं उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं अगर हम सच्चे दिल से उनकी शरण में आते हैं। जब हम अपनी परेशानियों, दुखों और चिंताओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो वह हमें शांति और समाधान प्रदान करते हैं। शरणागति का मतलब है कि हम अपने आत्म संस्कारों, अहंकार और ईगो को छोड़कर भगवान के सामने आत्मसमर्पण करें। यह एक मानसिक शांति और आत्मा की परिपूर्णता की ओर ले जाता है। योग और साधना, आत्म संस्कार। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो योग में सिद्धि प्राप्त कर चुका है वह न तो सुख में लिप्त होता है और न ही दुख में। वह हर परिस्थिति में सम रहता है। योग और साधना हमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से समर्पित करती है। यह हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में हमें अपने भीतर शांति और संतुलन बनाए रखना चाहिए। यह उपदेश हमें यह समझाता है कि योग का मुख्य उद्देश्य आत्मा का शुद्धिकरण है, न कि केवल शारीरिक लचीलेपन की प्राप्ति। स्वतंत्रता, भीतर की शक्ति का अनुभव। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो आत्मा में स्थित होकर कर्म करता है वह कभी भी बंधन में नहीं पड़ता, वह स्वतंत्र होता है। यह उपदेश हमें यह समझाता है कि असली स्वतंत्रता तब आती है जब हम आत्मा के स्तर पर स्वयं को पहचानते हैं। जब हम अपने जीवन के सभी कर्मों को एक योग के रूप में देखते हैं तो हम किसी भी भौतिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हमारी असली शक्ति हमारे भीतर है और जब हम अपनी भीतर की शक्ति को समझ लेते हैं तो हमें बाहरी परिस्थितियों से भय नहीं लगता। हम आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी हो जाते हैं। भगवद गीता के पहले भाग में अर्जुन के शोक और मानसिक संकोच का वर्णन है। जब अर्जुन को यह एहसास हुआ कि उसे अपने ही रिश्तेदारों, गुरु और मित्रों के खिलाफ युद्ध करना होगा तो उसका मन अशांत हो गया। वह अपने भावनाओं में बुरी तरह उलझ गया। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस युद्ध में भाग लेना मुझे उचित नहीं लगता। मेरे आत्मीयजन जो मेरे लिए सबसे प्रिय हैं, वे एक दूसरे से लड़ेंगे और मेरे हाथों मारे जाएंगे। इससे क्या लाभ होगा? अर्जुन को यह युद्ध न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी कठिन लगा। इस पर उसे गहरी चिंता और विषाद हुआ और वह अपने कर्तव्य से पीछे हटने की सोचने लगा। अहंकार और भावनाओं से परे होकर अपने कर्तव्य का पालन करें।
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि इस परिस्थिति में वह अपनी भावनाओं और अहंकार को परे रखकर अपने कर्तव्य का पालन करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसे अपने धर्म कर्म से भागना नहीं चाहिए। धर्म का पालन करना उसके जीवन का उद्देश्य है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि वह युद्ध के परिणाम की चिंता न करें, बल्कि उसे सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। युद्ध और कर्तव्य का पालन। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि युद्ध सिर्फ एक कर्तव्य है जो उसे निभाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को बिना किसी अपेक्षा के निभाना चाहिए। अर्जुन के लिए उसका कर्तव्य एक योद्धा के रूप में युद्ध करना था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि वह आत्मा है जो न तो जन्मती है न मरती है, इसलिए वह युद्ध से भयभीत नहीं हो सकता। आत्मा शाश्वत है, इसका न कोई जन्म है न मृत्यु। इस उपदेश से अर्जुन को यह समझ में आया कि उसके लिए डरने का कोई कारण नहीं है। अगर वह युद्ध नहीं लड़ेगा तो वह अपने धर्म का उल्लंघन करेगा और यह उसकी आत्मा के लिए सही नहीं होगा। भावनाओं से पार पाने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि उसे अपनी भावनाओं से परे जाकर आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। शोक और भय केवल भौतिक शरीर से जुड़ी हुई भावनाएं हैं, जबकि आत्मा शाश्वत और अमर है। युद्ध से पहले अर्जुन का शोक सिर्फ एक मानसिक अवस्था थी जो उसे अपने जीवन के उद्देश्य को समझने से रोक रही थी। शरीर का नाश होता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। यह उपदेश अर्जुन को मानसिक शांति और स्पष्टता पाने में मदद करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसे आत्मा की स्थिरता को समझना चाहिए ताकि वह किसी भी स्थिति में अपने कर्तव्य से विमुख न हो। मानसिक संतुलन और स्थिति को सही दृष्टिकोण से देखना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। किसी भी स्थिति में स्थिर और संतुलित रहना महत्वपूर्ण है। अर्जुन के विषाद का मुख्य कारण यही था कि वह केवल अपने भौतिक दृष्टिकोण से सोच रहा था, जबकि गीता का संदेश यह है कि जीवन की हर परिस्थिति को आत्मा की दृष्टि से देखना चाहिए। सुख और दुख में समान रहना ही जीवन का वास्तविक योग है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहिए, चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसे युद्ध में भाग लेकर न केवल अपने धर्म का पालन करना है, बल्कि उसे यह भी समझना है कि यह एक योग है। योग का अर्थ है एकाग्रता, समर्पण और आत्मज्ञान।